की हवा जहरीली, इंडिया गेट पर आवाज उठी। AQI 391 पर पहुंचा। जनता बोली अब बस। प्रदूषण पर फूटा गुस्सा, छात्रों ने कहा अब कार्रवाई हो। दिल्ली में हवा नहीं धुआं चल रहा है, लोग सड़कों पर। आज हमारा AQI देखिए आप, यहाँ 600 AQI पहुँच चुका है। यहाँ हम जब एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई नहीं सुनना चाह रहा है यहाँ पे, और हमें यहाँ से निकाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्रैकर्स को आदेश दिया, को खुलापन दिया और बोला प्रदूषण मत हटाओ, जानवर हटाओ। ये कहाँ का इंसाफ है? जानवर क्या कर रहा है? दिल्ली की हवा अब सिर्फ खराब नहीं, जहरीली हो चुकी है। भारत के सबसे बड़े और चमकते शहरों में से एक, जहां सड़कों पर भागती जिंदगी दिखती है, वहीं आज सांस लेना एक जोखिम बन गया है। इंडिया गेट पर आज छात्र, युवा और दिल्ली के आम नागरिक जुटे। मांग सिर्फ एक थी, साफ हवा। अपनी ही राजधानी में अपनी खुद की सांस बचाने की गुहार, क्योंकि दिल्ली का AQI 300 नहीं, 350 नहीं, सीधा 391 के पास पहुंच चुका है। ये आंकड़ा नहीं, खतरे की घंटी है। आंखें जल रही हैं, गला सूख रहा है, बच्चों का फेफड़ा सबसे पहले जवाब दे रहा है और डॉक्टर साफ कह रहे हैं ये हवा धीमा जहर है। लेकिन सवाल ये है, जब हर साल यही हाल होता है तो नीतियां सिर्फ कागज पर ही क्यों रह जाती हैं? क्यों समाधान हर बार इमरजेंसी जैसे अनाउंसमेंट्स पर टिक जाता है? क्यों शहर में मास्क फिर मजबूरी बन गया है? क्यों स्कूल बंद करने की नौबत आती है पर मूल कारणों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती? लोगों की मांग सरल है, कम वादे ज्यादा कार्रवाई। अगर दिल्ली देश की नब्ज है तो ये नब्ज कमजोर हो चुकी है, और ये लड़ाई आज की नहीं, हर उस नागरिक की है जो रोज सुबह उठकर कहता है आज की हवा कितनी जहरीली है। आज इंडिया गेट पर जो आवाज उठी वो सिर्फ विरोध नहीं था, चेतावनी थी। सवाल सीधा है, साफ हवा हमारा हक है या लग्जरी? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हमें ऐसी पॉलिसीज चाहते हैं, हम चाहते हैं सरकार से कि ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए। आज हमारा AQI देखिए आप, यहाँ 600 AQI पहुंच चुका है, और जब हम यूरोपियन कंट्रीज में देखते हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट करने का सबको हक होता है, लेकिन यहाँ हम जब एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई नहीं सुनना चाह रहा है यहाँ पे, और हमें यहाँ से निकाला जा रहा है। ये बहुत गलत तरीका है। हम किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं, हम बस साफ साफ कह रहे हैं कि चाहे कोई सी गवर्नमेंट हो, लेकिन इंसान, कॉमन मैन यहाँ पे मर रहा है, कॉमन मैन यहाँ पे मर रहा है, और कोई पॉलिसीज नहीं आ रही है। सरकार डेटा को छुपा रही है, जो हमारे डेटा सेंटर्स है उन पे पानी छिड़का जा रहा है, लेकिन कोई भी काम नहीं कर रहा है। पूरी वर्कफोर्स बिहार में लगा दी गई है, लेकिन हमारी जान का क्या? हमारी जान का क्या? हम क्या इसलिए मरने के लिए पैदा हुए हैं यहाँ पे? 11 साल हो गए यहाँ पे इनको, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि यहाँ पे चेंजेस ला सके किसी भी तरीके का। ना इनकी जो रेनफॉल करवाया इन्होंने वो पॉसिबल भी नहीं हो पाया, और वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, और परमानेंट सॉल्यूशन जब तक नहीं आएगा यहाँ पे लोग रह नहीं सकते। आप खुद देखिए, आप सराउंडिंग में देखिए, आपको धुआं ही धुआं दिखेगा यहाँ पे। तो ऐसे नहीं हो सकता है, हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे और हमें आवाज उठानी पड़ेगी। हमारी जो जनता है वो भी बिल्कुल सोई हुई है। जो यहाँ पे कोशिश हो रही है, सारे ही वीकर सेक्शंस, चाहे जानवर हो, चाहे पीड़ित हो, चाहे एयर क्वालिटी हो, कोई मुद्दे ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्रैकर्स को आदेश दिया, को खुलापन दिया और बोला प्रदूषण मत हटाओ, जानवर हटाओ। ये कहाँ का इंसाफ है? जानवर क्या कर रहा है यहाँ? वो भी तो इस धरती के नागरिक है, ये भी इस देश के नागरिक। अगर हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो ये किस तरीके का वसुधैव कुटुंबकम है कि सिर्फ इंसान को हक है जीने का, और वो भी कोई रूल्स नहीं, कोई लॉज नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं तक। कोर्ट होता था जहाँ पे हर सुनवाई के लिए आदेश था कि सुनवाई करे कोर्ट, फिर फैसला करे, हर पक्ष को सुने, फिर समझे। ये पहला ऑर्डर है जिसमें फुटनोट केवल मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ना कोई एक्सपर्ट कमेटी, ना कोई साइंटिफिक डेटा, ना कोई म्यूनिसिपल रिपोर्ट, ना कोई मेडिकल रिपोर्ट, केवल अनवेरिफाइड मीडिया रिपोर्ट्स पे। तो फिर मीडिया ही ट्रायल कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल? अगर सुप्रीम कोर्ट में ने कोई मुद्दा उठाया है, वो मौका को दे सुनवाई का। ये कोई मौका ही नहीं दिया। वहाँ देश के सबसे ऊंचे वकील खड़े थे, उनको मौका तक नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही आदेश लिखकर अंदर लाए, टेबल किया और बाहर निकल गए। ये कब से ये
तरीका है कोर्ट का। कोर्ट वो जगह होती है जहां सुनवाई होती है, पक्ष रखे जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स रखे जाते हैं, डेटा रखा जाता है, एक्सपर्ट्स की राय ली जाती है और फिर देश के लिए एक अच्छा सोचा हुआ बेहतर तरीका निकाला जाता है सबके हित में। यहाँ पर तो किसी का भी सुनवाई नहीं हुआ, एक तरफी ही मुद्दा जो कोर्ट होते हैं उन्हीं की सुनवाई होती है। कोर्ट ने कब यहाँ पे रास्ता आया है, कब सड़क पे वो गुजरते हैं। ये जो कानून उन्होंने बनाया है कॉमन मैन के लिए, वो कॉमन मैन थोड़ी ना है। तो कॉमन मैन की बात सुने, कॉमन मैन की राय सुने, कॉमन मैन का डेटा सुने, साइंटिफिक एविडेंस ले और तब फैसला करें।